स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में शपथ लेते ही ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान सामने आया है। टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो जिस तरीके से लगातार तमाम सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर अब वो तमाम ठीकरा केंद्र सरकार और बीजेपी पर फोड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार वहां आगजनी कर रहे हैं, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति ये है कि दरअसल जो तमाम लोग हैं वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच टाइम्स नाउ को ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे हिंसा से जुड़े हुए जब सवाल पूछे गए तो दरअसल उन्होंने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने हिंसा के लिए बीजेपी को ही उल्टा जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक प्रदूषण पैदा कर रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में आखिर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया है, इसकी तस्वीर, इसकी बानगी किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी की ओर से की गई है और किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने तमाम पैतरे अपनाए हैं, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने सांप्रदायिकता फैलाने की वहां कोशिश की है। और अब यही तमाम आरोप जब हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़क रही है तो बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा जिस तरीके से तमाम जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं और लगातार लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, खून खराबा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। इन तमाम फुटेज को नकारते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि दरअसल बीजेपी द्वारा दिखाए जा रहे वीडियो नकली है, उनके द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने बीजेपी को चुनाव में मदद भी की है, यह भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। तो यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से ममता बनर्जी इस हिंसा को लेकर उल्टा बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सबसे पहले इस हिंसा की शुरुआत ही बीजेपी मुख्यालय में आगजनी करने से हुई। किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी मुख्यालय को आग के हवाले किया, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई। अभिजीत सरकार हो या तमाम दूसरे कार्यकर्ता हो, उनकी हत्याएं की गई। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी पर ये तमाम आरोप मढ़ रही है, खुद अपने निर्माण में झांक कर देखे कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस पूरी हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल में शुरू से ही जिम्मेदार रही है। फिर चाहे वो चुनावों को लेकर हो, चुनावों में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा चरम पर थी। लगातार वहां वोटर्स को डराने और धमकाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से की गई। ये तमाम चीजें वहां की जो जनता है उन्होंने ही बयां की है, उनके ही लगातार जो बयान है वो सामने आए हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां एक विशेष समुदाय को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, पलायन करने पर मजबूर वहां लोग हो रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस हिंसा पर किस तरीके से लगाम लगाया जा सके, इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अभी भी उनकी घटिया राजनीति जारी है। बीजेपी हार का सामना करने में असमर्थ है, ये बीजेपी की फर्जी खबर है। हिंसा की खबर को उन्होंने बीजेपी की खबर बताया है। बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ये उनका एजेंडा है। वो हार को पचा नहीं पा रहे हैं। हमें मानवता की रक्षा करनी है और इसके लिए मैंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो लगातार खून की नदियां बह रही हैं, उसकी सच्चाई ये है कि अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितनी भी आगजनी हुई है और महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई है, उसमें कोई भी कार्रवाई ममता बनर्जी की पुलिस या फिर ममता बनर्जी का प्रशासन करता नजर नहीं आया है। एक भी ऐसे शख्स की पहचान नहीं की गई है जिसने इस गुंडागर्दी को, इस अराजकता को अंजाम दिया है। फिलहाल सवाल यह है कि अगर बीजेपी ये हिंसा कर रही है तो ममता दीदी, आप और आपकी पुलिस आखिर वहां क्या कर रही है? क्यों लगातार तमाशा देखा जा रहा है आपके द्वारा? ये सवाल लगातार बना हुआ है और यही सवाल पश्चिम बंगाल की जनता भी ममता बनर्जी से पूछ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि टीएमसी के गुंडे बंगाल में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, ये खबर सामने आ रही है और लगातार
पलायन की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जारी हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री जिसकी तमाम जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस हिंसा पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, वो घटिया राजनीति करने पर उतारू नजर आ रही है और तमाम तरीके से पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं तमाशा ही देख रहा है। हालांकि आपको बता दें, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हिंसा में लगातार लोग मारे जा रहे हैं और बीजेपी का यह दावा है कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि दरअसल वो टीएमसी के लोग हैं जो मारे गए हैं, वो बीजेपी के नहीं है। वो मानती हैं कि नफरत और हिंसा फैलाना बीजेपी का एजेंडा है, वे हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नफरत और हिंसा कौन फैला रहा है, किस तरीके से वहां दुकानों को लूटा जा रहा है, किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी ये टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, ये ममता दीदी शायद सब कुछ नजरअंदाज कर रही हैं या फिर ये तस्वीरें देखना ही नहीं चाहती हैं। जिस तरीके से वो लगातार बयान उनके सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ बंगाल हिंसा को लेकर उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि हर एक अपनी नाकामी लापरवाही को लेकर बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है। कोविड को लेकर भी उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि दरअसल कोविड पर स्थिति को संभालना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता जो है पश्चिम बंगाल में होगी। लेकिन क्या उनकी हिंसा को संभालना पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, ये सवाल भी ममता दीदी से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल की हिंसा लगातार लोगों की जान ले रही है। लेकिन ममता दीदी को हिंसा से ज्यादा कोविड की चिंता है। हालांकि आपको बता दें, हिंसा में इतने लोगों की हर रोज जान जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के बयान से यह साफ है कि हिंसा पर वो कोई गंभीर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी हिंसा है ये टीएमसी के द्वारा ही अंजाम दी जा रही है, नरसंहार टीएमसी के द्वारा ही किया जा रहा है। और यही वजह है कि हिंसा पर कोई भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो लेने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। और अब कोविड को लेकर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है, भुगतान कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही है, ये ममता बनर्जी का कहना है। पीएम केयर फंड का क्या हुआ, ये सवाल भी क्या है। बंगाल पर कब्जा करने के लिए भारत सरकार बहुत व्यस्त थी, तो तमाम तरीके से आरोप भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों का जवाब यह है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल में उभरी है और जितनी भी सीटें 77 सीटें हासिल की हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी की रही है। और यही वजह है कि टीएमसी की बौखलाहट बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा चुकी है। नंदीग्राम जैसी सीट ममता बनर्जी के हाथों से खिसक चुकी है। मुख्यमंत्री तो वो बन गई, लेकिन वो चुनाव हार गई। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बौखलाहट है ममता बनर्जी की, जो हिंसा में तब्दील होती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की प्राथमिकता वहां पश्चिम बंगाल में जो आगजनी, जो हिंसा लगातार जारी है, उसे रोकना नहीं बल्कि कोविड है, ये साफ तौर पर वो कह चुकी हैं। और बंगाल में बीजेपी की हार और टीएमसी की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि दरअसल बंगाल ने भारत के लोकतंत्र को बचाया है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है बंगाल में, वो लोकतंत्र को तार-तार करती नजर आ रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तमाम तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। और बंगाल में जिस तरीके का खौफ ममता बनर्जी के इन गुंडों ने, टीएमसी ने फैलाया हुआ है, उसकी बानगी ये है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरा जो इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर चुकी हैं। ये लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि जिसे लोग शेरनी कहते थे, वो अब कहीं ना कहीं आदमखोर बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें, भयावह तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिलाएं, बच्चे, किसी को भी इन टीएमसी के गुंडों के द्वारा बख्शा नहीं जा रहा है। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जो ममता बनर्जी देखना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि लोग लगातार सोशल मीडिया पर जो नाराजगी है वो ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ रही है। हैशटैग शेम, हैशटैग बंगाल वायलेंस, इसके अलावा हिंसा बंद करो,
ममता बनर्जी हत्याएं बंद करो, ये तमाम हैशटैग हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बंगाल की हिंसा ना सिर्फ बीजेपी इसका विरोध जता रही है, बल्कि चाहे फिर बंगाल में सीपीआईएम हो या कांग्रेस पार्टी हो, लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जवाब दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस अराजकता के लिए पश्चिम बंगाल में मतदान नहीं किया गया था, जो तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।